मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी को शत शत नमन। इस 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल के सत्र का सार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संदीप भैया को। संदीप भैया, आपका स्वागत है। जिन किन्हीं से भी हमारी पीड़ाओं का शमन होता है तो उनके प्रति हम, है ना, उनको श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं और फिर हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं और फिर उनके जैसा होने के लिए जो प्रयास और प्रयत्न करते हैं वो पूज्यता है। तो इसमें ये देखा है कि एक वो व्यक्ति होते हैं जो सच में हमारी पीड़ाओं का शमन करते हैं, और इसमें ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति है मिलते हैं जहाँ पे पीड़ाओं का भुलावा भी दिखता है। मतलब जो पीड़ाएं हैं उनका शमन न होकर और हम पीड़ाओं को भूल जाते हैं, और वो भुलावा भी हमें पीड़ाओं का शमन जैसा दिखता है। तो ये भुलावा और पीड़ाओं का शमन, इसमें किस तरह से हम अंतर को देख पाए और आगे आगे के जितने मूल्य हैं उनके तरफ हम आगे बढ़ पाए, इसको कैसे देखें भैया? तो आपका प्रश्न है पीड़ाओं का भुलावा। हाँ, जैसे बाबा जी ने भी कहा है कि, है ना, कि हर तरह के देवी देवता व्यक्ति को समाज ने, लोगों ने, दुनिया ने, है ना, पूजा है, उनकी पूजा की है ना। ओके। ओके, तो बस एक बार थोड़ा स्पष्ट कीजिए। यह मैंने ये रखा कि श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान ना, उसको मतलब कैसे देखें? श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान कैसे करें, ये पॉइंट है। हाँ भाई, एक तो व्यक्ति जो पीड़ाओं का शमन कर रहा है ना, एक पीड़ाओं को भुलावा, है ना। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जब पीड़ाओं का संबंध दिखाई नहीं देता है तो नशे में डूब जाते हैं, है ना। तो वहां पे भी उनको, जो अभी दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं देश के भी, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के पास सुविधाएं और तमाम प्रकार की सारी चीजें मिलने के बावजूद भी लोग, है ना, नशे की में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उसमें मैं तो उसको ऐसा देखता हूँ कि वो पीड़ाओं के शमन के अर्थ में ही प्रयास प्रयत्न है, लेकिन उनको जो ठीक से सही दिशा कार्यक्रम उनको मिलता नहीं है। तो ऐसा वो करते होंगे, ऐसा अनुमान ही लगाया जा सकता है। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि जितने भी धर्म गद्दियां हैं, है ना, उन पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, है ना, उनको भी लोग श्रेष्ठ के रूप में स्वीकारते हैं, है ना, और उनके प्रति श्रद्धा और, है ना, जो भी वो कार्यक्रम बताते हैं कि भाई इस विधि से आप हमारे जैसा बन सकते हो, वैसा बनने का प्रयास और प्रयत्न वो करते हैं। तो वहां पे भी, है ना, मतलब हम किसी का मतलब अ, महिमा मंडन या मतलब निर्मूल्यन या मतलब जो भी उनका उसमें सार्थकता है उनका, है ना, उनको स्वीकारते हुए और उनके अंदर जो सुधार की गुंजाइश है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा प्रश्न है कि इसको कैसे पहचाने? वही व्यक्ति
की जो श्रेष्ठता है इसकी पहचान कैसे करें। जैसे अभी भी हम यहाँ पे बाबा जी ने तो खैर काफी चीजें समाधान, समृद्धि, है ना, अभय, सहअस्तित्व, इस तरह से, है ना, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, तो बहुत सारी बातें रख दी हैं, है ना। तो अब वो जो बातें हैं वो जीने में कैसे आए और इसमें इस विधि से आगे बढ़े, ये दोनों दोनों बातें हैं भैया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। एक तो अच्छा पॉइंट है, अपन प्रयास करते हैं इसको कनेक्ट करने की। तो एक मुद्दा मैंने जरूर समझने का प्रयास किया है। तो पहले हम इस एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि संवेदना या भावुक होना, भावुक होकर प्रत्येक मानव में एक जगह बनती है। भावुक व्यक्ति में हमेशा एक जगह बनती है। वो जगह का नाम दुख, सुख का अभाव। और जैसा कि जिस परंपरा से अपन है अभी, उन परंपराओं में एक मान्यता कि कोई हमारे दुख का हरण करेगा, मतलब कोई दूसरा। अब उसे नाम, देवता, भगवान, कोई महापुरुष, ये मान्यताएं हैं। तो जो अभी हमारी मानसिक स्थितियां हैं, उन मानसिक स्थितियों में ये सब चीज है। अब ऐसे में जो दर्द है, उस दर्द से जो जगह बनी अपने में, और ये मान्यता हुई, उसमें कुछ चित्र बनते हैं। और जब ऐसे भावुक व्यक्ति किसी संपर्क में आते हैं और उसमें उनकी मनस्थितियां और वो जगह और वो चित्र, ये सब सामने वाले पर आरोपित कर देते। वैसा सामने वाला है, इसकी कोई जांच नहीं है। और ये आरोपण से उनको लगता है कि हमारी जगह भर गई, या जो अभाव था उसमें सुख आया, और इसका जो मार्ग है वो स्वयं ना रह करके कोई व्यक्ति उसका रास्ता बना। और फिर ऐसे व्यक्तियों को अपन ने कभी कभार उपमा अलंकार से भरे हुए शब्द व्यक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे आपने तो हमें जिंदगी दे दी, आदि आदि। तो उस उपमा अलंकार, उपमा मतलब अनेकों प्रकार के उसमें उपमाएं दे देना, भाषिक अलंकरण कर देना। एट द सेम, ऐसा भी देखा गया कि ये लंबा नहीं चलता है, तो फिर पुनः उपमा अलंकार से व्यक्ति निकाल भी देता है। तो इस प्रकार से भावुकता में न तो मैं कहूंगा पीड़ा का शमन, पीड़ा का हरण, ना तो पीड़ा की पहचान होती है। कुछ देर पीड़ा का भुलावा होता है।
और ये सब नहीं मिलने पर फिर इतना तो पता लग गया कि सुस्ती जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति का जो आवेश है वो आवेश ब्रेन पर यानी मेधस तंत्र पर सतत आते रहने से मेधस तंत्र में जो गड़बड़ियां हैं और जीवन में आवेश, इसका एक प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर बड़ा एविडेंट है। एंजाइटी, डिप्रेशन आदि आदि साइकोलॉजी के स्टडीज में ये सब व्यवहार देखे गए जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसे में जैसे ये पता लगा कि भाई ये भेजा है, यही सब कुछ है, तो इस भेजे को ठंडा किया जाए, सुस्त किया जाए, और उस सुस्ती का आनंद ऐसा आया डिजाइन, यानी जब ये सुस्त हो जाता है तो फिर एक प्रकार का आनंद आता है। तो फिर जितना डीप सुस्त हो जाए उतने फिर नशे के प्रकार बन गए। जैसे दारू पीते हैं तो कुछ टाइम बाद उतर जाएगी, लेकिन नशीले पदार्थ जिसमें ड्रग्स कहते हैं, इनके तो 2-2 3-3 दिन उतरता नहीं। लेकिन जीवन तो है, मेधस सुस्त है। अपने को शरीर मान लेने से मेधस की सुस्ती ही जीवन, निराश जीवन, समस्याओं से ग्रसित जीवन कुछ देर के लिए शरीर का भुलावा उसको हो जाता है, और वो जो समस्याएं हैं इनका भी भुलावा हो जाता है। अभी भी शरीर को जीवन ही माना हुआ है। तो इस प्रकार की सुस्तियों के अनुभव क्रिएट होते हैं, और यही अनुभव मेमोरी में बने रहते कि इतनी देर तो अपने को समस्याएं तंग नहीं की, और फिर इससे ड्राइव होकर के धीरे धीरे जिसको हम कहेंगे कि नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और फिर नशा जिंदगी की एक उनकी जरूरत बन जाता है। और अगर नशा नहीं हुआ तो आवेश, पहला जीवन में पहले ही आवेश है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो मेधस तंत्र में छा गया, इसको वो सहन नहीं कर पाते, और नशा एक जरूरत बन करके नशे की तरफ आदमी चल देता है। अब हम ये दो स्थितियों में इसको तो सामान्य नहीं कहेंगे दोनों। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि निराशा से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम सबके लिए है। आपने जो चर्चा में बिंदु लाया कि निराशा एक बहुत ही असामान्य स्थिति, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, 3 पीढ़ी का परिवार है, इसका मतलब है परिवार व्यवस्था का टूटना ही ये निराशा को जन्म देता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी बंधु भगिनी से यही निवेदन कर सकता हूं, और मैं प्रयास भी यही कर रहा हूं कि हम परिवार को अकेले समझते हैं तो भूल कर रहे। परिवार समाज व्यवस्था की छोटी इकाई है। परिवार को समाज में प्रमाणित करना है। इस प्रकार से परिवार और समाज का अंतर संबंध है, और इस अंतर संबंध को हमें संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन 4 आयामों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, ऐसा बुद्धिजन्य शास्त्र समझकर और इन समस्याओं
को न आने देने का हम सबका प्रयास होना है। यदि हम अध्ययन में कम पड़ गए, अर्थात प्रश्नों को समझना, प्रश्नों के समाधान में सदशास्त्र सेवन, बाबा जी ने शब्द प्रयोग किया है। सत का मतलब जिसमें सच्चाई है। ऐसे सदशास्त्र सेवन यदि हमसे नहीं होने से हमारे में नीति मूल्यों का ह्रास होगा और हम निराशा की गर्त में, एक आदमी निराशा की गर्त में धकेल दिया जाएगा। जो पैदा हुआ मानव है वो निराशा से पैदा नहीं होता है, वो पैदा होता है न्याय की अपेक्षा से, सही कार्य व्यवहार की इच्छा से और सत्यवक्ता। कोई भी मानव पापी, अज्ञानी इस डिजाइन में पैदा नहीं होता। स्वार्थी, ये तो प्रचलित परंपरा के आरोप हैं जो एक आदमी के ऊपर लगे हुए हैं। तो आदमी शुभ कामना से ही पैदा होता है और न्याय का याचक बचपन से रहता है, शिशु से रहता है, और यही उसमें विश्वास की झलक है कि वो अपने से बड़ों से न्याय चाहता है। इसका मतलब ये हो गया भाई और बहनों की न्याय ये सांस्कृतिक स्थिति है और यदि ये सांस्कृतिक स्थितियां गड़बड़ा गई, उस स्थिति में जो दबाव बनते हैं भयंकर, उन दबावों में मात्र रिस्क या धोखा बढ़ जाता है कि आशा और निराशा के खेल चलते हैं। और यदि उसमें पूर्व संस्कार कम पड़ गया व्यक्ति का, तो फिर ये आशा को वल्नरेबल हो करके और निराशा की गिरफ्त में व्यक्ति चला जाता है। पिछले 15 वर्षों में जितने भी बंधु भगिनी परिचय शिविर में आए, मेरे संपर्क में आए और वो अंदरूनी बातें मेरे से शेयर की, उन शेयरिंग में यही बार बार आया कंक्लूजन में कि पारिवारिक संबंधों से निराश है। तो एकदम से कोई व्यक्ति नशे में नहीं चला गया, एकदम से कोई व्यक्ति भावुक होकर किसी संबंधी को आरोपण के साथ भगवान मानकर और नहीं चला गया। वो जो भीतर की ताप है, उस ताप को सहन न कर पाने के कारण और श्रेष्ठता की पहचान नहीं हो पा रही है। तो बहरहाल हम पहले आशा से शुरुआत करते कि प्रत्येक व्यक्ति में आशावाद बने रहना और उसको बनाए रखना, ये मुझे लगता है हम जैसे विद्यार्थियों को इस पर जबरदस्त काम करके और चेतना विकास मूल्य शिक्षा पद्धति और प्रणाली से हमें आशावाद को जबरदस्त आगे बढ़ाने की बात है। ये कैसे आगे बढ़ सकता है आशावाद? तो हम जो मैंने पहले की स्थिति आपको डिस्क्राइब की थी उस पर आते हैं कि व्यक्ति समस्या से तनावग्रस्त है और उसमें एक जगह बनी हुई है जो अभाव का स्थिति है, यानी दुख है। दुख है मतलब सुख का अभाव, मतलब सुख की जगह बनी हुई है। अब ये जगह दो मुद्दों से भरी जाती है और ये दोनों मुद्दे हमारे संस्कृति में, सभ्यता में, विधि और व्यवस्था में अपेक्षित है। उसमें निश्चितता रहेगी।
और अगर ऐसी निश्चितता हम सबको समझ में आती है तो प्रत्येक व्यक्ति में ये जो दुख है या जो सुख का अभाव है, ये जो जगह बनी हुई है, ये दो मुद्दों से, दो मार्ग से भरती है। पहला मार्ग है जो स्वाभाविक है, उसका नाम है व्यक्ति। व्यक्ति से कैसे भरती है? तो संबंध विहीन व्यक्ति नहीं है, मानव नहीं। तो परिवार में अभी जैसे हम देखते हैं कि माता पिता ये संबंध है, तो माता पिता संबंध से दुख का अभाव भरा जाता है संबंध के माध्यम से। तो संबंध के माध्यम से कैसे भरा जाएगा? तो माता पिता के आचरण और व्यवहार से भरा जाता है व्यक्ति के रूप में। अभी भी आज भी हम देखते हैं, यदि हमारा अध्ययन निश्चित लक्ष्य और दिशा के साथ है और हम आचरण और व्यवहार के अध्ययन में हैं, भले ही हमारे माता पिता के पास इतनी सटीक सूचना और उतना उनका अध्ययन ना हो, जो भी उनके माता पिता के रूप में उनमें कुछ संस्कार है, उन संस्कार के कारण वो हमारे साथ जो कंसिस्टेंट बिहेवियर करते। बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भी माँ अपने संतान 50 साल का हो, 55 साल का हो, उसमें जो ममता मूल्य है उसकी एक्सरसाइज वो करती है, अंतिम सांस तक करती है। उसमें एक ही लाइन भले क्यों ना रिपीट करती हो, खाना खाया क्या, मे भी। लेकिन अगर हम जैसे विद्यार्थी ये पहचानना चूक गए कि ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है, ये माँ की संस्कार का प्रवृत्ति है जो हमारे शरीर पोषण का ध्यान रख रही है, तो ये श्रेष्ठता है जो माँ एक व्यक्ति के रूप में हमारे में जो सुख का अभाव की जगह है, ऐसे व्यक्ति के कंसिस्टेंट बिहेवियर से और ये आता रहता है स्रोत के रूप में। ऐसे ही पिताजी पोषण, आज हम कितने भी आयु के हों, पर आज भी पिता के रूप में जो उनमें संस्कार स्थिर हो रहे, उन संस्कारों के कारण वो हमारा आजीविका, हमारी देखभाल, हमारे कार्यक्रम, हमारा मान सम्मान, उसमें उनकी इंक्वायरी रहती है। जैसे माँ के बारे में मैंने बताया, वैसे ही पिताजी भले ही दर्शन में पारंगत ना हो, उनके पास इतनी प्रिसाइज सूचना ना हो, तो माता पिता के रूप में जो उनकी कंसिस्टेंट बिहेवियर है, मुझे लगता है हम जैसे विद्यार्थियों को इस कंसिस्टेंसी पर अपना फोकस यदि है, तो हमारे में जो सुख का अभाव है वो माता पिताओं के इस प्रकार के संस्कार जन्य प्रवृत्तियों से वो भरा रहता है। हालांकि अब हमारे जैसा विद्यार्थी यदि कच्चा निकल गया, कमजोर निकल गया, ये कैसे कमजोर निकलता है? वो इस प्रकार के व्यवहार को सुख मानता ही नहीं। उसमें अगर मूल्य परिवर्तन हो गया, मतलब वो व्यवहार की जगह पर पैसे को सुख मानता है, माता पिताओं के अर्जित धन संपत्ति पर या उनके पद पर अगर हम ही कमजोर निकल गए तो हमें वो व्यवहार दिखेंगे नहीं। तो मतलब एक स्थिति तो टूट गई कि माता पिताओं से जो हमारे सुख का अभाव की जगह बनी, उसमें फिर माता पिता कैसे बैठेंगे?
तो वो जगह रिक्त रह गई, क्योंकि हम विद्यार्थी कमजोर निकल गए, फिर हम विद्यार्थी है ही नहीं। और आज ऐसा ही हो रहा है, आज का विद्यार्थी कमजोर है, दमदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा दमदार नहीं। अभी सभी जगह परीक्षा के फल आ रहे, उसके परिणाम आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का सर्वे आ रहा है, 90% है, 92% है, 94% है, पर भीतर ही भीतर अभी भी 94% किसको कहते? अभी भी ऐसा ही व्यक्ति कहता है, ये बच्चे कहते फियर ऑफ फेल्योर है, कैसे निकले? तो फिर बेटा ये 92% कैसे लाए, 94% कैसे लाए? पता नहीं कैसे लाए, लेकिन फियर ऑफ फेल्योर है। आगे कैसे बढ़े? अब 94-95% वाला विद्यार्थी अगर कहता है कि फियर ऑफ फेल्योर है, तो फिर जिसको 40 मिला है, 45-50 मिला है, उसका फियर ऑफ फेल्योर कितना डीप होगा? तो ये सब सोचने के मुद्दे हैं। तो एक तो यहाँ से हम अब अपनी कमजोरी को अपन पहचानते हैं, क्या चीज से? वस्तु से। व्यक्ति है और वस्तु है, अब ये दूसरा रास्ता आ रहा है, एक साथ आ रहा है। वो वस्तु भले ही हमारे माता पिता के पास ना हो, जिसे दर्शन कह रहे, ज्ञान कह रहे, अनुभव कह रहे, न्याय, धर्म, सत्य ये कह रहे, तो जो वस्तु मध्यस्थ दर्शन ने प्रस्तुत किया, उस वस्तु को समझने का प्रयास करते, यानी वास्तविकता। तो अब कमजोर विद्यार्थी को यदि वस्तु मिल जाती है, तो उस वस्तु के जो जगह है, वो जगह वस्तु से भरने लगती है। उसका नाम है भाव। भले अभी ऐसा भाव का धारक वाहक व्यक्ति नहीं है, तो ये एक संयम मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रत्येक परिचय शिविर में मेरा अभ्यास ही यही रहता है कि मुझको ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति सुन इसीलिए रहा है कि उसमें ये सुख का अभाव है। मैं उसकी, जो अभी मैंने कहा, संबंधों की कमजोरी पर उंगली नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो वस्तु का अभाव है, उस जगह पर अधिक अधिक मेरा ध्यान बना रहे, ताकि जो व्यक्ति के बारे में जो हुआ है, घायल होना और घायल करना हुआ है संबंधों में, यदि उस जगह पर मैं कुछ उदाहरण रखने लगूं परिचय शिविर में, तो फिर वो वस्तु वाला ध्यान तो रह जाएगा और केवल एक प्रकार से जो व्यक्ति का प्रैक्टिकल चलता रहता है, जिसको आज की दुनिया में प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसको जूझना, इस संघर्ष को प्रैक्टिकल माना जा रहा है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी परिचय शिविर में वस्तु की चर्चा होगी, बहुत डिफिकल्ट जाता है उसको लर्न करने में, उसमें कल्पना लगाने में। पर मैं आपको ये आश्वस्ति करता हूं कि मैंने पिछले 15 वर्षों में इस अभ्यास को मैंने ज्यादा से ज्यादा गहरा करने का प्रयास किया है कि वस्तु पर ध्यान फोकस किया जाए, और वही पिछले अभी कितने 25-30 सत्र हो गए मूल्यों की चर्चा की। कोशिश यही की है कि मूल्यों को समग्रता में समझा जाए। इसका प्रभाव मैंने ये देखा कि धीरे धीरे वो जो आशावाद है, वस्तु को ना समझ पाने का जो टीज है, वो पीड़ा है, वो पीड़ा सहनीय है, उससे आशावाद खत्म नहीं होता।
जैसे मैं समझना चाहता हूं, ये भरोसा बार बार यदि बाबा जी हमको दे रहे कि समझ सकते हैं, हर व्यक्ति समझ सकता है। मुझे लगता है हम आप सभी को यही अनुकरण लेना होगा। मैं भी वही अनुकरण का प्रयास में हूं कि जो भी 30-40 अभी जैसे व्यक्ति 40-45 व्यक्ति सुनते हैं, वे सभी समझ सकते हैं। प्रत्येक परिचय शिविर में जो भी व्यक्ति आया है वो सभी समझ सकते हैं। यदि समझ सकते हैं, इस जगह पर अपन काम करते हैं, तो व्यक्ति का आशावाद बलवती होता है और उसको ये पीड़ा लगता है कि ओहो, ये तो समझने की चीज थी और हम समझे नहीं। ये अच्छा है, ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, विकास के लिए अच्छा है कि हम समझ सकते हैं लेकिन हम समझते नहीं। तो फिर धीरे धीरे वस्तु यानी वास्तविकताओं पर ध्यान चले जाने से, व्यक्ति में भाव की स्थिति निर्मित होने से, क्योंकि भाव का ही अभाव है, तो भाव की स्थिति निर्मित होने से पुनः नई दृष्टि से ऐसे व्यक्ति अपने संबंधियों को देखते हैं। और आप में से अनेकों को ऐसा आया होगा कि हम दोबारा नई दृष्टि से प्रत्येक संबंधी को देखते हैं तो वस्तु भी आ रही है और साथ में व्यक्ति भी आ रहा है। ऐसे स्थिति में एक संतुलन की स्थिति बनती है और ये जो भटकाव हुआ है, ये जो रिक्तता है, वो रिक्तता भरने लगती है। उस स्थिति में श्रेष्ठता की सीढ़ी लगेगी। तो इसमें क्या हुआ कि पीड़ाओं का या जो पहले से जो बना हुआ है उसका पीड़ाओं का शमन होने लगता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये शमन कहाँ हो रहा है? इट इज नॉट इन ब्रेन, ये जीवन में हो रहा है। और जीवन में शमन होने से स्वभाव गति में परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन धीरे धीरे आवेशों को नियंत्रण कर पाने की स्थिति स्वयं में निर्मित होने से, जो ब्रेन पर आवेश आ रहे थे बार बार, उस पर कंट्रोल स्थापित होने से ऐसे व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज दूसरा दिखता है, बदला हुआ बॉडी लैंग्वेज आता है, कूल इफेक्ट आता है। और ऐसे इफेक्ट, क्योंकि परिवार में भी ऐसे व्यक्ति के ऐसे इफेक्ट चाहिए। भ्रमित स्थिति में एक बड़ा सूत्र बाबा जी ने दिया कि भ्रमित व्यक्ति स्वयं में भले ही भ्रम का कुछ सोचे, कुछ करे बिहेवियर, परंतु दूसरे में संयत चाहता है, दूसरा संयत होना चाहता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, हम स्वयं भ्रम में, लेकिन हम माँ बाप को संयत देखना चाहते। अभी भी देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आते हैं। 16, 17, 18 साल के विशेष करके ये बच्चे माता पिता से बराबरी सोचते, वो स्वयं कुछ भी करे, 10 बजे सोए, 12 बजे सोए, कुछ भी करे, लेकिन माँ 8 बजे मतलब 6 बजे उठना ही चाहिए, माँ उठनी चाहिए, पिताजी परफेक्ट रहने चाहिए, मिस्टर परफेक्ट रहने चाहिए, और वो टोका टोकी भी करते। ये कमजोरियां हैं। और ये चलता रहता है। हम भी शायद ऐसे ही करेंगे, हमारे में चाहे जो कुछ होता हो, लेकिन हम अपने माँ बाप को परफेक्ट चाहते हैं। ये तो गड़बड़ स्थिति हुई। तो श्रेष्ठता की सीढ़ी थोड़ा आगे, तो पहले क्या भरा जाए? पीड़ाओं के शमन के लिए वस्तु और व्यक्ति दोनों आवश्यक है। तो मैं कम मेरी दूसरी प्रैक्टिस बताता हूं। अब मुझे ये पता लग गया कि ये संबंध की जगह भी सुनने वाले में रिक्त है, तो मैं उस बात से अपने आप को बचाता हूं कि वो मेरे को उस संबंध की जगह पर ना ले जाए, अदरवाइज ये फिर एक और समस्या बनेगी। इसलिए प्रत्येक परिवार संबंध विहीन नहीं है। कई व्यक्ति आते, भाई भाई जैसे मिल गए, गुरु जैसे मिल गए, पैर पड़ते, ये तो बहुत ही मेरे अनुसार मुझे अत्यंत इस सब का कष्ट होता है, अभी भी होता है।
कोई किस मुद्दे का पैर पड़ना है। तो ये जो भावुकता है ये इस प्रकार से बह के आती है। तो प्रबोधन करना ये कोई याद करके बोलने वाली स्थिति बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत जिम्मेदारी का काम है, ऐसे मैंने सोचा समझा और उस पर मैं प्रयास भी करता हूं। इसलिए सत्यापन आवश्यक है इस रास्ते पर। मैं अभी समझा नहीं हूं, समझने के प्रयास में हूं, आप जैसा ही हूं। हम सबके साथ यही स्थितियां हैं, पर हम सबको समझना भी तो है। ये आश्वासन, यही चेतना विकास है। तब दीनता की परिभाषा, मेरे दुख का निवारण कोई और करे, ये दीनता है। एक दीनता है अभावजन्य, यानी जिसमें परिवार में वस्तु की कमी, और दूसरा है क्षमता जन्य, ये जो समझ न सकने की जो क्षमता को अपन प्रयोग नहीं करते, उससे दीनता उपजती है। तो जो किसी अगर किसी चीज का परिवार में अभाव है तो पुरुषार्थ से पूरा किया जाए, और दूसरा क्षमता मेरी प्रयोग में नहीं आ रही है तो समझने के लिए प्रयास करूं, क्योंकि मैं भी जीवन हूं और समझ सकता हूं। इस विश्वास के साथ यदि अपन काम करते हैं तो पीड़ाओं का शमन होने लगता है, और वहां उस जगह से फिर श्रेष्ठता दिखाई देती है। ऐसे प्रयास से भैया अभी तक मुझको लगता है कि प्रस्तुति योग्य विकास मुझ में होता गया, और मैं स्वयं में भी एक प्रकार का संतुलन को, आशावाद को अपने में बना रख पाया, और धीरे धीरे अब इस आशावाद से ऊपर आकर चेतना विकास में कुछ काम करने का मेरा मन तैयार हुआ है। इसलिए अभी तक इस क्षण में मैं ये सत्यापन कर सकता हूं, विगत का मैंने कोई क्षण ऐसा नहीं आया कि जिसमें मैं निराश हुआ। तो स्वाभाविक है, एक विनम्रता के साथ मैं यही सत्यापन कर सकता हूं आपके सामने कि विगत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भविष्य में भी कोई निराशा मुझको छुएगी ऐसा लगता नहीं। और इसी आशा के साथ कि एक दिन वो अनुभव मुझको मिल जाएगा, वो डेस्टिनेशन मुझको मिल जाएगा, वो जागृति मुझे प्राप्त होगी, और ऐसे ही जागृति एकमेव मेरे में लक्ष्य बना रहे, ऐसी सतर्कता और ऐसी सजगता मुझ में बनी रहे, यही मेरा प्रयास है। तो 15 वर्षों के प्रयास से तो एक आश्वस्ति मेरे जैसे व्यक्ति से आप ले सकते हो, मित्रवत मित्रवत शेयरिंग से, कि निराशा ना तो छुई अभी तक, और शायद ये कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा, अब जब हम इस जगह पर आ गए तो अब श्रेष्ठता को कैसे पहचानें। तो श्रेष्ठता को पहचानने के लिए अब पुनः अपन कुछ और एग्जाम्पल पर आते हैं। वो एग्जाम्पल शायद महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कई हमारे आसपास व्यक्ति दिखते हैं, अब हमें चेतना विकास यानी उन क्रियाओं का परिचय होने लगा है। इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया और आशा की क्रिया। इच्छा विचार आशा की क्रिया में काम करना होता है, ये पता लगा, यानी स्वयं पर काम करना होता है। और स्वयं पर काम करते करते व्यक्ति को अपने बारे में काफी सारा पता लगता है, अपनी प्रवृत्तियों के बारे में पता लगता है।
उसको हम अगर एक लाइन कहें, उसका नाम है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि में हमें विषय और संवेदना, विषयों से मुक्त होना और संवेदनाओं से सुखी होने के डिजाइन से भी निकल आना, दो काम करने होते हैं। हमारा संवेदनाओं से आगे आने का मतलब है अस्तित्व सह अस्तित्व में दिखे, ये मध्य दर्शन की रोशनी में वस्तु आया। और परंपरा में विषय संवेदना से मुक्त होकर चित्त शुद्धि और समाधि के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। ऐसे में जो व्यक्ति चित्त शुद्धि के लिए काम किया है और हमारे जैसा व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, हालांकि उनका डेस्टिनेशन समाधि है या जो भी उनका संप्रदाय है, जैसा भी उनके गुरुजी ने बताया, वो अब हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि ये जो चित्त शुद्धि की अचीवमेंट है, उसमें उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस किए, कैसे व्यवहार उन्होंने स्थापित किए, और हम भी चित्त शुद्ध होना चाहते हैं, उसमें यदि उनका मार्गदर्शन आता है, जिया हुआ कोई समाधान आता है, प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं और वैसा व्यवहार हमें मिल जाता है, तो बंधु ये भी एक श्रेष्ठता में एक व्यक्ति की जगह ले सकता है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाकर, जो व्यक्ति चित्त शुद्धि के लिए काम कर रहा है, कॉन्शियसली काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रभाव, अब हमको पता लग गया कि ये इच्छा विचार आशा यानी ये जीवन के प्रभाव है, ये शरीर के प्रभाव नहीं है। जो ड्रेसिंग किया हो या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किया हो, उसका प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव है जीवन के, और जीवन जीवन को पहचानता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी काम करता है। यहां से श्रेष्ठता की शुरुआत है। क्या चीज की श्रेष्ठता? कि सामने वाला व्यक्ति सिंसियरली अपने लक्ष्य को, चित्त शुद्धि के लक्ष्य को, विशेष करके अब वो लक्ष्य नहीं जो वस्तुओं के भंडार वाला या संग्रह वाला या धन और पद वाला, अपने ऊपर काम करने वाला, और उसमें उदारता है, उसमें धीरता है, उसमें वीरता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी चित्त शुद्धि पर काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति स्वाभाविक है चित्त शुद्धि पर काम करेगा, उसको व्यवहार मिलेंगे। ऐसे व्यवहार से हमारे मानस को, हमारी इच्छा विचार आशा को, हमारे हृदय को, जो उस समय उद्विग्न है किसी कारण से, वो प्रभाव आ जाता है जीवन का, और एक समाधान मिलता है, प्रश्न का उत्तर मिलता है, और हम भी चित्त शुद्धि के रास्ते पर काम कर रहे हैं। ऐसे में श्रेष्ठता का सम्मान होता है, श्रेष्ठता समझ में आती है। ये तो मैं आपको प्रचलित में बता रहा हूं। और फिर मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में ये क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? कि उपकार में काम करते हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा में। अब ये कैसे समझ में आ गई श्रेष्ठता? व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में भागीदारी होने से श्रेष्ठता है, ये एक स्पष्ट स्वरूप बाबा जी ने हमें इंगित किया है। तो जो व्यक्ति इस अव्यवस्था से निकलकर व्यवस्था की चाहना में मध्यस्थ दर्शन की वस्तु को स्वीकारते हुए, स्रोत के रूप में बाबा जी को पहचानते हुए, तो व्यक्ति और वस्तु इसके प्रति कृतज्ञ होकर और व्यवस्था को समझकर
और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपने तन मन धन को सार्थकता के रूप में प्रयास करते हैं, इन प्रयासों को हम स्पष्ट रूप में श्रेष्ठता का प्रयास समझते हैं। और ऐसे अनुकरणीय श्रेष्ठता के साथ हम अपने आप को पाकर एक शब्द व्यवहार दर्शन में आया है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, उसको कहेंगे न्यायाश्रित होना। ये जो न्याय है, इस न्याय के आश्रय में हम आकर के और पीड़ाओं का शमन होना और स्वयं के प्रति विश्वास आना कि हम भी समझ सकते हैं और समझने के लिए अपन तत्पर होना। तो अभी इस जगह पर जितने भी शंकाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, उस पर काम करना, प्रश्न उत्तर हो जाना, जीने के प्रति जो शंकाएं हैं उनका समाधान होना और जिज्ञासाएं उत्पन्न होना, वस्तु प्रत्यक्ष है अस्तित्व में, ऐसे साक्षात्कार बोध अनुभव के लिए जो प्रयास है, उन प्रयासों को हम श्रेष्ठ प्रयास, ये श्रेष्ठता ऐसे हम पहचान सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया और जितना मैंने छोटा मोटा सोच रखा है इसके बारे में, उसको शायद मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ, ऐसा मुझको लगता है। जी भैया, बहुत बढ़िया हो गया। इसमें जैसे मैंने जो रखा तो भैया, मेरा जो पहला जो परिचय शुरू हुआ था वो 2016 में अजय दाइमा भैया जी का हुआ था। उसके बाद में फिर 2 परिचय शिविर सोम भैया के हुए। उसके बाद में एक परिचय शिविर श्याम भैया का हुआ, कानपुर वाले। और उसके बाद में एक 10 दिन का मानव व्यवहार दर्शन का हापुड़ में पठन हुआ। तो उसमें जैसे 3 बातें आ जाती हैं भैया, अध्ययन है, वातावरण है, संस्कार है ना। उसके बाद में फिर अब 2 तरह की बातें आते हैं कि भाई, एक तो जो समझे हुए व्यक्ति हैं वो साथ रहने लग जाएं। दूसरा ये है कि जो भी हम जिस परिवार में हैं वो परिवार उस चेतना तक आ जाए। उसके बाद में फिर आगे के कार्यक्रम, और परिवार भी जैसा आपने बताया कि अकेला नहीं है ना। वो जहाँ पे भी हमारा परिवार है उसके चारों तरफ में जो सामाजिकता है, और फिर जो सामाजिकता है वहाँ पे भी जिस तरह की जो माइंड सेट है वो तो सभी के सामने है ही। तो वहाँ पे तो समस्या होना एक, मतलब दर्शन की सूचना के बाद तो ऐसा ही लगता है कि भाई स्वाभाविक सा काम है। तो उसके बाद में वो ये तो है कि ज्यादा निराशा तो से तो हम बचते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार है ना, घटनाक्रम कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसको ऐसा लगता है कि मतलब अपने अंदर ही एक तरह से है ना, वो कमजोरी तो मैं तो ऐसा ही देखता हूँ कि वो मेरे ही है ना, ये कमजोर विद्यार्थी की जो बात है उस वो दिखती है। लेकिन उसमें फिर आप जैसे जितने भी है ना बंधु भगिनी हैं जो इस उत्साह को है ना बनाने के प्रयास और प्रयत्न में, और ना केवल अपने उत्साह को बनाए हुए हैं, बाकी हमारे जैसे भी जितने पठन क्रम में लगे हुए लोग हैं उनका उत्साह भी बनाए रखते हैं। अब ऐसे ही मैं कल बहन के पास गया था मिलने मेरी पत्नी को लेकर। तो वहां पे बहन कहती है, भैया बहुत दिन हो गए इसी कार्यक्रम में लगे हुए हो, आपको क्या उपलब्धि हुई है। तो मैंने बहन से पूछा, बहन बताओ आप, मतलब क्या उपलब्धि मेरे अंदर देखना चाहते हो। मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने कहा पहले से गुस्सा कम तो हुआ है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा भाई बिल्कुल खत्म हो गया है ना। फिर जैसे अभी तो खैर एक है ना, अब बोलना भी थोड़ा शब्द ठीक नहीं है कि भाई दीनता हीनता क्रूरता, ये जो अमानवीय स्वभाव है ना, क्योंकि अभी तक मैं मानना हो गया हूँ, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इस अर्थ में भैया आपकी जो प्रस्तुति है वो काफी अच्छी लगी। बाकी इसी क्रम में आपके साथ चलते हुए और स्पष्टता की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा प्रयास और प्रयत्न है। अभी तक जैसे आपने बताया कि मूल्यों की चर्चा है ना, उसका पठन
और उसके बाद में वो जब तक अपने अंदर दिखने नहीं लगते, अपने जीने में नहीं आते, तो वहां से मतलब थोड़ा सा, है ना, एक थोड़ा सा और मतलब आगे की जो ये जो आशा है इसको और थोड़ा सा बल मिलेगा। धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया संदीप भैया। एक बात बाबा जी की मुझे और याद है, मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसे अनेक छोटी छोटी प्रसंगों में उन्होंने मार्गदर्शन दिया मेरे में। वो एक तरह से स्मृति बन गया उसका। उन्होंने एक बार कहा था कि समय लगाना होता है इसमें। देखिए, अब उन्होंने जो साधना को समय लगाया 20 वर्ष, 30 वर्ष की आयु में आए और 20 वर्ष का समय लगाया। पहले तो इस समय लगाने वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि जब जैसे हम बाबा जी के संपर्क में आए, तो जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि व्यक्ति और वस्तु, तो वो व्यक्ति और वस्तु की जगह भरने लगी तो हमको समय का पता ही नहीं लगता था बाबा जी के सानिध्य में। पर सोचता गया तो अब ये लगता है कि सचमुच समय लगाए बिना हमारी कमजोरियां, वीकनेसेस दूर नहीं होंगी और स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी, मजबूती भी नहीं आएगी। तो अभी हमको जो हमारा शेष आयु है उसमें हम समय लगाने का एक स्वरूप तय करते हैं कि हम कैसे समय नियोजित करें। बहुत अच्छा है कि एक तो हम मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए मिल रहे, फिर रात में एक चर्चा हो रही है, तो ये एक समय लगाने वाला भाग हो गया। दूसरा, जैसा मैंने निवेदन किया था सभी से, मैं पुनः दोहराऊंगा कि कम से कम साल में 2 बार 10-10 दिन के लिए, मिनिमम 5-7 से लेकर मैक्सिमम 10 दिन तक, यानी साल में 2 सेशन 10-10 दिन के अगर अपन सब मिलके करते हैं साथ में, उसमें ये व्यवहार के, उसको इंग्लिश नाम है ऑटो करेक्शन, बोलना नहीं पड़ता। जब वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अभ्यास अपने को दिखते हैं साथ में रहने से, और फिर उससे जैसा आप बता रहे कि अपनी कमजोरियां निकलती है। तो एक तो 2 बार मुझे लगता है कि समय लगाएं। अभी हाल ही में एक परिचय शिविर यहाँ संपन्न हो गया, बड़ा अच्छा परिचय शिविर रहा, बहुत ही मन लगाकर उसको सभी ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और जिसको अपन वस्तु कह रहे हैं उस पर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट के रूप में मैं प्रस्तुत कर पाया, इसलिए मुझे भी उसकी एक खुशहाली है, बनी हुई है। तो सहज ही मैंने निवेदन किया कि क्या आप सभी 40 दिन का समय निकाल सकते हैं? तो उसमें से 6 लोगों ने कहा कि हम निकाल सकते हैं। तो 1 अगस्त से 10 सितंबर एक सत्संग सोच रहे 40 डेज का, और उसमें करीब दिन के 15 घंटे प्लान करके और पूरा वांग्मय को एक कैनवास में लाने का प्रयास कर रहे स्मृति में। तो एक 40 दिन का समय मैंने सबसे कहा कि क्या अपन कर सकते। तो 6-7 लोग उसमें तैयार है, हम सोच रहे हैं कि 10 की संख्या हो जाए। तो आप लोग भी देखिए, आप जितने भी सुन रहे, अगर आप ऐसा सोचते, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे उसका होगा, मैं कल अपनी चर्चा में उसको करेंगे, चर्चा मूल्यों की चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और ये भी डिस्कशन में आपके सामने रखूंगा। तो बहुत बहुत संदीप भैया आपके आपके ध्यानाकर्षण का और चर्चा का, और बाकी शेष बंधु भगिनी जो आज इस मंगल बेला में उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ अपन यही रुकते हैं। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।